हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईशा क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमें वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दी हुई है x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपको 3 वैल्यूज आर गिवन, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। आपको इन 3x की वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की इक्वेशन में पुट करके आपको उसकी वैल्यू बतानी है। ओके क्लास, इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट इज x इज इक्वल टू 0, तो आपको इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी एक्सप्रेशन होती है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे f(x), ठीक है। जो ये एक्सप्रेशन है ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन में क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो f x की जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 x की जगह आएगा 0 माइनस 4 x स्क्वायर, x क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस का प्लस 3 का 3। ओके, नाउ 5 इंटू 0 0, माइनस का माइनस, 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 इंटू 4 0, प्लस का 3। अब 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 3। तो f0 कम्स आउट टू बी 3। तो आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आई, फर्स्ट पार्ट में 3 आई। अंडरस्टूड। सेकेंड पार्ट इज पुट x इज इक्वल टू -1। अब आपको x की -1 वैल्यू पुट करनी है। सो फंक्शन ऑफ -1, x की जगह -1 पुट करोगे, ये आपकी इक्वेशन है। x की जगह क्या पुट करोगे, -1 माइनस 4 x की जगह -1 का स्क्वायर, स्क्वायर तो है ही है ना, प्लस 3। ओके, 5 इंटू -1 क्या होता है, 5 1 जा 5 और साइन किसका है, नेगेटिव। माइनस का माइनस आएगा 4। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो। -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 इंटू 1 1, तो +1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। -1 का स्क्वायर होता है 1 और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3। तो ये आपका क्या आ गया, -5 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 3। तो ये आपका क्या आया, पहले एक जैसे साइंस वालों को इकट्ठा कर लिया करो, फिर एक जैसे, जैसे -5 एंड -4 ये क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 5 + 4 इज 9, और नेगेटिव साइन तो है ही है दोनों के साथ, तो -9 आ जाएगा, प्लस 3 तो है ही है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, -9 + 3 क्या होता है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो 9 - 3 क्या होता है, 6। ओके, तो आप 6 लिखोगे। बड़े के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अंडरस्टूड। दिस इज सेकेंड पार्ट। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। इसमें आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ 2 इज पुट इन दिस इक्वेशन 5, x की जगह 2 पुट करते जाओगे, x की जगह 2, ऊपर स्क्वायर है ही है, प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 5 2 = 10, माइनस का माइनस, 4 का ऐसे ही। अब पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 4, तो बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, प्लस 3। अब पहले मल्टीप्लाई वालों को सॉल्व करोगे, 10 ऐसे ही लिखो, 4 4 = 16,
प्लस 3। अब देखो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल BODMAS, पहले आपको डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे एडिशन प्रेजेंट है और सब्ट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप एडिशन करोगे, प्लस कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का 10 है और ये प्लस का 3 है। तो पहले इन दोनों को प्लस करो, 10 + 3 13 एंड देन 13 - 16 आ जाएगा। 13 - 16। अब 13 - 16 क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो आप माइनस करोगे। 16 - 13 इज 3। ओके 3। पर अब देखो बड़े के साथ तो नेगेटिव साइन है ना, 16 बड़ा है 13 छोटा है, तो बड़े के साथ नेगेटिव साइन है तो 3 के साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो योर आंसर कम्स आउट टू बी -3। Okay students, so now our second question is you have to find P0, P1 and P2 for the following polynomials। आपको P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की एंड P2 की। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आपको ये गिवन है 4। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट है Py = y² - y + 1। तो अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले P0, आपको मैंने क्या बोला, फंक्शन है। P इज एनी फंक्शन जो एक पॉलिनोमियल को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले आपको y की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर y की वैल्यू 1 पुट करनी है एंड देन y की वैल्यू 2 पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। फर्स्ट इज P, y क्या है 0। सबसे पहले y की वैल्यू 0 पुट करो, तो y 0 पुट करोगे तो ऐसे आएगा, y की जगह 0 डालते जाओ। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 - 0, तो ये 0 ही रहेगा, +1, तो दिस कम्स आउट टू बी योर 1। देन p की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 1, सॉरी y की वैल्यू आपको पुट करनी है 1, तो y की जगह 1 डाल लिखोगे तो आपका क्या आएगा, इक्वेशन में पुट करो, y² मीन्स y की वैल्यू इज 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 + 1, ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1 1, माइनस का 1 प्लस का 1। अब देखो एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है, दिस कट आउट, ये कट हो जाएगा, +1 - 1 इज 0, तो बचा क्या 1। ठीक है, लास्ट इज P2, आपको y की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो आप y की जगह 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर, y की जगह 2 पुट करोगे +1, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इज 2 × 2 4, -2 + 1, ये आपका आ जाएगा 4। ये प्लस का है, ये प्लस का है, पहले एडिशन करोगे फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। तो एडिशन वाले कौन कौन से है, एक तो +4 है, एक +1 है, तो 4 + 1 5, 5 - 2 3, तो आपका ये 3 आ जाएगा। तो आपके 3 आंसर्स फाइंड आउट हो गए। P0 भी आपने निकाल लिया, P1 भी निकाल लिया एंड P2 भी आपने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली योर नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट इज PT। अब वही आपको, अब यहाँ पे वेरिएबल t गिवन है, ठीक है, तो t पे आप पहले 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे एंड देन 2 पुट करोगे। तो फर्स्ट इज P0, t की जगह ये प्लस है, ठीक है, दिस इज प्लस, तो 2 + t + 2t² - t³, तो आप t की जगह 0 पुट करते जाओगे, पहले तो 2 है प्लस t की जगह 0 +2 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आया, 0 तो हट जाएगा, 0 + 2 × 0 0 -0, तो ये तीनों तो 0 हो गई, 0 + 2 इज 2। ठीक है, फर्स्ट इज 2। नेक्स्ट इज आपको t की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है, तो P1 इज 2 प्लस t की जगह 1 डालते जाओ प्लस 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, दिस कम्स आउट टू बी 2 + 1 + 1 का स्क्वायर इज 1, 1 × 2 2, -1 का क्यूब इज 1,
तो ये पहले प्लस वालों को प्लस कर लो, फिर माइनस कर लो। 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 5 - 1 इज 4। तो आपका आंसर आ गया 4 और यू कैन राइट इट एज ओके। नेक्स्ट इज पी की वैल्यू, टी की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है। देन 2 प्लस in place of t put 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 + 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, मीन्स 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 2 × 2 दैट कम्स आउट टू बी 8। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8। अब 4 2 ज़ा 8, 2 + 2 इज 4 एंड +8 और ये तो -8 है ही। अब +8 -8 कैंसल्स आउट, आंसर क्या आ गया आपका 4। तो आपने 3 वैल्यूज निकाल दिया एट P0, P1 एंड P2। सिमिलरली हेयर आपको वही करना है, पहले P0, अब x वेरिएबल है तो x की जगह आप 0 पुट करोगे, फिर 1 एंड देन 2। तो P0 कम्स आउट टू बी, x की जगह 0 पुट कर दो, 0 का क्यूब, 0 का कुछ भी हो, 0 का स्क्वायर हो, 0 का क्यूब हो, कुछ भी हो तो वो 0 ही आएगा। तो 0 का क्यूब है 0। देन P1, अब आपने x की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1 का क्यूब इज 1 × 1 × 1, दिस कम्स आउट टू बी 1। देन P2, अब x की जगह आपने 2 पुट करना है, तो 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही है ना इक्वेशन, तो x की जगह 2 आ जाएगा, फिर ऊपर क्यूब तो है ही है। 2 का क्यूब क्या होता है 2 × 2 × 2, दैट कम्स आउट टू बी योर 8। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लास्ट इज योर फोर्थ पार्ट, Px = x - 1 एंड x + 1। अब आपको इसमें भी क्या है वैल्यूज पुट करनी है, वैसे ही करो जैसे हमने 3 पार्ट्स किए, P0 देन P1 एंड देन P2। तो x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x की जगह 0 पुट करते जाओ, 0 - 1 एंड 0 + 1। ये क्या आएगा 0 - 1 क्या आएगा -1। छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो ना तो -1 आएगा, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। 0 + 1 इज 1, तो 1 - 1 × 1 क्या आएगा -1। ठीक है, देन P1, अब x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 - 1 एंड 1 + 1 इस इक्वेशन में पुट करनी है ना आपको। तो 1 - 1 इज 0, 1 + 1 इज 2, तो 0 × 2 0। देन P2, अब x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो x की जगह 2 आ जाएगा -1, 2 + 1, ये क्या आएगा 2 - 1 इज 1, 2 + 1 इज 3, तो 3 × 1 इज 3। So these are 4 parts of your second question. Okay, so now your third question is you have to verify whether the following are zeros of given polynomial or not. ठीक है, आपको ये 4 parts given है, ये 4 equations है, these are your polynomial equations। और आपको क्या बताना है कि जो values आपको x की given है, ये देखो ये x की values जो आपको given है, ये बताना है कि ये क्या इस पॉलिनोमियल की 0 है कि नहीं है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, तो ये वही क्वेश्चन है। आपको बताना है कि x की ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो आंसर आता है उस अकॉर्डिंग क्या ये 0 है इस पॉलिनोमियल की या नहीं है, वो हम कैसे पुट करेंगे। जैसे आपको Px = 3x + 1 दिया हुआ है, ठीक है, x इज -1/3। तो जब आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आप आंसर देखोगे क्या आएगा। ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं। पुट x = -1/3 इन दिस इक्वेशन। x की जगह आप क्या लिखोगे, जो ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है,
-1/3। 3 तो है ही है, x की जगह क्या लिखोगे -1/3 प्लस 1। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, दिस इज इन मल्टीप्लाई, तो ये कट हो जाएगा, बचा क्या -1 और बाहर +1 तो है ही है। -1 + 1 इज 0। अंडरस्टूड। अब देखो आपका आंसर आ गया 0। हमें सिर्फ इतना ही करना था, सिर्फ x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी थी और हमें आंसर निकालना था। हमारा आंसर आया 0। दैट मीन्स इफ योर आंसर कम्स आउट टू बी 0, दैट मीन्स दिस वैल्यू x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x + 1। सो यस, x is equal to -1/3 is a 0 of px। px means ये पॉलिनोमियल। समझ आया सबको? ये हमें इतना फाइंड आउट करना था। ओके, सिमिलरली और नेक्स्ट पार्ट इज px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ये एक पाई होता है, पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे जब भी आएगा। तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, अब आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू 4/5। तो आप यहाँ पर पुट कर दो, x की जगह लिखोगे 4/5, x की जगह लिखोगे 4/5, माइनस पाई तो ऐसे ही रहेगा, बाकी कुछ और थोड़ी चेंज करना है, सिर्फ आपने x की वैल्यू पुट करनी है। तो 5 है, इधर भी 5 है, मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वाली टर्म्स अगर सेम हो तो वो कट हो जाती है, तो ये 5 कट हो जाएगा, बचा क्या 4, इधर क्या बचा -पाई। अब देखो क्या आंसर 0 आया, पाई की वैल्यू तो यहाँ दी नहीं हुई ना, तो हम पाई को यहाँ छोड़ देंगे। अगर आप वैल्यू भी पुट करोगे, आपको नहीं पता भी वैल्यू, अगर आप वैल्यू भी पुट करोगे फिर भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स योर आंसर कम्स आउट टू बी 4 - पाई विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो नो x is equal to 4/5 is not a 0 of योर पॉलिनोमियल px। अंडरस्टूड। अब आपकी वैल्यू 0 नहीं आई, दैट मीन्स जो ये वैल्यू है दिस इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको यही बताना है। नेक्स्ट पार्ट इज px इज इक्वल टू x² - 1। अब आपको x की 2 वैल्यूज दी है, यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी थी, अब यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज दी है, एक दी है x इज इक्वल टू 1, एक दी हुई है x इज इक्वल टू -1। पहले आप x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखोगे आपका आंसर क्या आता है, फिर आप x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखोगे। फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो p, अब x की जगह 1 पुट करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे, ऊपर स्क्वायर तो है ही है -1, बाकी सब एज इट इज लिखोगे। 1 का स्क्वायर इज 1, 1 × 1 इज 1, माइनस ऐसे लिखोगे, 1 ऐसे लिखोगे, 1 - 1 इज 0। 0 आ गया फर्स्ट, दैट मीन्स आपका आंसर सही है, ये 0 है। अब नेक्स्ट देखो, x इज इक्वल टू -1 पुट करो, p -1, अब x की जगह -1 डालो। अब बच्चों -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 × -1, -1 × -1 क्या होगा, 1 × 1 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इट कम्स आउट टू बी +1, और ये -1 तो है, या 1 - 1 इज 0। तो देखो आपका 1 पुट करके भी 0 आया, -1 पुट करके भी 0 आया, दैट मीन्स दिस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 आर जीरोज। अब 2 जीरोज है ना ये, तो दे आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - 1। यस, x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ px, यही बताना था आपको। Now next part is px is equal to x plus 1 and x minus 2, where x is given -1 and 2। अब आपको पहले x की वैल्यू -1 पुट करके देखनी है एंड देन x की वैल्यू 2 पुट करके देखनी है। फर्स्ट पुट x is equal to -1,
एक्स की जगह -1 डालो, -1 +1 -1 -2, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा, -1 + 1 इज 0, बीच में मल्टीप्लाई, -1 एंड -2 इज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + 1 इज 3, और बड़े के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आएगा। अब 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0। तो आपका फर्स्ट आ गया है 0, दैट मीन्स ये 0 है। नेक्स्ट भी पुट करके देखो, x = 2। अब x की जगह आप 2 पुट करोगे, तो 2 + 1 2 -2 क्या आएगा, 2 + 1 इज 3, मल्टीप्लाई 2 - 2 इज 0। अब 3 × 0 इज 0, तो ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, दैट मीन्स यस दीज x = 1 and 2 are zeros of given polynomial tx. Yes, x = -1 and 2 are zeros of px. With this we complete our 4 parts of question number 3. I hope you understood. Okay students, now moving to next part of question number 3. Fifth part is your px is given x² and now you have to put value of x = 0 here, and then you have to check whether x = 0 is 0 of given polynomial or not. Put x = 0 in this equation. अब x की जगह क्या लिखोगे, 0, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 × 0 0। सो यस x = 0 is 0 of px. Understood? Moving to next part, px is given lx + m and आपको x की वैल्यू दी हुई है -m/l। तो आपको इस x की, ये जो x की वैल्यू दी हुई है, इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो x की जगह क्या लिखोगे, -m/l, l ऐसी रहेगा, x की जगह -m/l। अब देखो मल्टीप्लाई है ना, ऊपर भी l है नीचे भी l है, कट कर दो, बचा क्या, -m, इधर +m तो है ही है। अब एक माइनस का m है, एक प्लस का m है, कट हो जाएगा, 0 आएगा। अंडरस्टूड? अब आपका आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स यस x = -m/l इज 0 of px. Fine, moving to next part. इसमें देखो, अब आपको x की 2 वैल्यूज दी हुई हैं, पहले आपको एक वैल्यू पुट करके देखनी है, फिर दूसरी। फर्स्ट पुट x = -1/√3। x की जगह क्या लिखोगे, -1/√3। स्क्वायर तो है ना, स्क्वायर मत भूल जाना, -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3 ऐसी रहेगा, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर करो, फिर √3 का स्क्वायर करो, -1 × -1 1, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर, ऊपर वाले को भी स्क्वायर करना है, नीचे वाले का भी स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 × √3, √3 × √3 क्या होता है, 2 बार स्क्वायर हो गया ना, तो वो कट हो जाता है, तो √3 देखो √3 का स्क्वायर करना है ना हमें, इस स्क्वायर से ये रूट कट हो जाता है, तो बचा क्या, 3, तो यहाँ पे आएगा 3, -1 तो है ही है, अब 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या, 1, 1 - 1 इज 0। आई होप यू अंडरस्टूड। √3 का स्क्वायर इज, स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा, बचा क्या बीच में, 3, तो उसका सिर्फ 3 आएगा, यहाँ पे 3 पहले से ही था, 3 से 3 कट हो जाएगा, बचा 1, 1 - 1 इज 0, ठीक है। नेक्स्ट इज x की वैल्यू आपको 2/√3 पुट करनी है,
अब x की जगह 2/√3 पुट कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। अब 2 का स्क्वायर करोगे फिर √3 का स्क्वायर करोगे। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ 3। -1 तो है ही, अब 3 से 3 कट हो जाएगा, बचा 4, 4 - 1 इज 3। अब देखो यहाँ पे 0 नहीं आया ना, दैट मीन्स यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 नहीं आया, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू तो 0 है px की, बट दिस वैल्यू इज नॉट ए 0 ऑफ px। अंडरस्टूड? ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू नहीं है। अंडरस्टूड? दिस इज येस एंड दिस इज नो। नो क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है, 0 आनी चाहिए थी, और यहाँ पे 0 आ रही है, दैट मीन्स येस इट इज अ 0 ऑफ px। दिस मीन्स दिस इज नॉट ए 0 ऑफ px। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज योर 8th पार्ट, लास्ट पार्ट। px इज इक्वल टू 2x + 1 एंड x की वैल्यू आपको गिवन है हाफ। ठीक है, अब x की जगह आपको क्या पुट करना है, हाफ। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 बचा, +1, 1 + 1 इज 2। अब देखो यहाँ तो 2 आ रहा है, बट आपको क्या पता था कि 0 आता है तभी यस होता है, बट यहाँ पे 2 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो नो, x इज इक्वल टू हाफ इज नॉट ए 0 ऑफ px। Okay, with this we complete our 3rd question. Moving to your question number 4th or last question of this exercise. Okay students, so next question is your question number 4th. In this question you have to find out the 0 of the polynomial in each case. आपको जैसे 4 इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, इसमें आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है px इज इक्वल टू x + 5। आपको इस इक्वेशन को देख के आपको इसकी 0 निकालनी है, 0 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पिछले केसेस में उल्टा केस था, है ना, वहाँ पे आपको दी हुई थी, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ योर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे px इज इक्वल टू x + 5 है, अब आपको इसकी 0 निकालनी है। 0 कब निकालोगे? जब आप px की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे। ठीक है, सो पुट px इज इक्वल टू 0, तो x + 5 इज इक्वल टू 0। px की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x + 5 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो आपको x की वैल्यू निकल आएगी 0। ये +5 है, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 0 - 5 इज -5। तो आपका आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू निकल आई -5। तो अब हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, हमें 0 निकालना था, तो -5 इज 0 ऑफ px। यही तो फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशंस है उसको इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दो, और उससे आपको x की वैल्यू निकल आएगी, जो x की वैल्यू होगी दैट इज 0 ऑफ px। अंडरस्टूड? मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, px इज इक्वल टू x - 5। अब मैंने क्या बोला, px को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो px इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 + 5। इस -5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो +5, 0 + 5 इज 5, तो वैल्यू क्या आई x की? 5। सो 5 इज 0 ऑफ px। यही तो आपको निकालना था। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, px वैल्यू इज गिवन 2x + 5। अब आपको क्या करना है, px को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0। 2x क्या हो जाएगा? 0 है, इधर 5 है, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 0 - 5, तो -5,
तो x क्या आएगा, -5 तो इधर ही है, ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, -5/2, तो x की वैल्यू आई -5/2। तो दिस इज अ जीरो ऑफ px। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज px इज इक्वल टू 3x - 2। अब 3x वही है, पुट px इज इक्वल टू 0, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, so 3x comes out to be 2 and x comes out to be 2/3। ठीक है, 2 को इधर ले गए तो प्लस हो गया, x को ऐसे ही रखेंगे, 2 को ऐसे ही रखेंगे, ये 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो जो x की वैल्यू है वही क्या है, इट इज 0 ऑफ px। I hope you understood. Okay students, so next part is your fifth part. Here px is equal to 3x। ठीक है, आपको क्या करना है, 0 फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो पुट px इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स 3x इज इक्वल टू 0, देन x कम्स आउट टू बी 0/3। 0/3 क्या होता है, ऊपर अगर 0 हो न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो वो 0 ही होता है, तो x कम्स आउट टू बी 0, तो 0 आपकी x की वैल्यू आ गई, सो दिस इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज px इज इक्वल टू ax। ठीक है, एंड स्पेशली इट इज गिवन a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपको a की वैल्यू 0 पुट नहीं करनी है। अगर a को 0 नहीं पुट करोगे तो किसको पुट करोगे, कोई और वेरिएबल को। ठीक है, सो पुट फॉर्मूला वही है, पुट px इज इक्वल टू 0, तो इसको ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि px की वैल्यू यही दी हुई है, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब उन्होंने वो अब स्पेशली मेंशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0/a, क्योंकि हमें x ही निकालना है ना, तो इसको 0/a कर दिया तो ये 0 आ गया। किसी को भी 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ px। Now moving to your seventh part, px is equal to cx plus d. c is not equal to 0 and c and d are real numbers। ठीक है, तो क्या करोगे, px is equal to 0, that means cx plus d is equal to 0, जैसे हम बाकी पार्ट्स में कर रहे हैं, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको यू हैव टू रिमेंबर, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को इधर ही रखो, x वाली टर्म को, तो cx को हमने इधर ही रखा, बचा क्या, प्लस d, और इधर 0, तो प्लस d को मैं उधर ले जाऊं तो 0 माइनस d हो जाएगा, प्लस d का उधर जाके माइनस d हो जाएगा, तो 0 माइनस d इज, बाकी सब सेम रहेगा, 0 माइनस d इज माइनस d, तो x की वैल्यू क्या आई, अब x को इधर ही रखूं क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू -d, c नीचे आ जाएगा अपॉन c, तो x की वैल्यू आ गई -d/c, सो x इज इक्वल टू -d/c इज 0 ऑफ px। Okay students, now we have completed our exercise 2.2. In our next video we will meet with next exercise which is 2.3. Till then please revise these sums again in your notebook, make notes of these and practice the sums on regular basis, and if you have any kind of doubt please ask me. Okay, thank you.